ओम शांति। 5 अगस्त 2025। आज का पुरुषार्थ। आज बाबा ने मुरली में समझाया कि मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वेश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वेश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना है। फिर बाबा ने कहा कि अभी हम सब विश्व का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस समय ये दुनिया एक वेश्यालय के समान है जहां पाप और विकार का बोलबाला है। बाप परमात्मा आए हैं इस वेश्यालय को फिर से शिवालय यानी पवित्र दुनिया बनाने के लिए। जो बच्चे मुरली पढ़ाई मिस करते हैं वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। मुरली में बाबा रोज नई नई युक्तियां बताते हैं। छोटी मोटी बातों पर रूठकर पढ़ाई छोड़ना बहुत गलत है। बाबा ने कहा कि पवित्र बनकर ही तुम लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकते हो। स्वर्ग में जाने के लिए काम चिता को छोड़कर ज्ञान चिता पर बैठना है। विकार में गिरकर अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं है। एक बाप को याद करो, भक्ति मार्ग में मीरा की तरह हमारा भी एक ही होना चाहिए, मेरा तो एक दूसरा न कोई। यही हमारी सच्ची भक्ति है। वर्तमान सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, तो मोह की जड़ों को तोड़कर घर जाने की तैयारी करो। वानप्रस्थ अवस्था में रहकर वाणी से परे रहने का अभ्यास करो, यानी मन को एकाग्र करके सिर्फ बाप को याद करो। तुम्हारी चाल चलन एकदम रॉयल होनी चाहिए। भगवान तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इसलिए तुम्हें अपनी पवित्रता और व्यवहार से दूसरों के लिए मिसाल बनना है। बाबा ने पुरुषार्थ की बहुत ही सहज युक्ति बताई है कि अपने आप को आत्मा समझो और बाप परमात्मा को याद करो। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे और तुम फिर से सतो प्रधान बन जाओगे। ब्रह्मा बाबा खुद भी इस युक्ति का अभ्यास करते हैं। वो कहते हैं, मैं बाबा का रथ हूं, बाबा मुझे खिलाते हैं। तुम्हें भी इसी तरह ये समझना है कि तुम आत्मा हो और शिव बाबा तुम्हें चला रहे हैं। अगर तुम बिजी नहीं हो तो याद में बैठ जाओ। बीमार हो तो भी याद कर सकते हो। निरंतर याद में रहने से बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हो। बाबा इस मुरली में समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया को छोड़कर अब हमें अपने घर जाना है। इसके लिए पवित्रता, सेवा और निरंतर याद का पुरुषार्थ करना है। रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है और हर परिस्थिति में बाप की याद में रहना है। यही सच्चा पुरुषार्थ है जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बन सकते हो। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले ही सदा सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी अंदरूनी सोच और दृष्टिकोण ही हमारे कार्यों का परिणाम तय करती है। जब हमारी वृत्ति श्रेष्ठ होती है, यानी जब हमारी सोच सकारात्मक, पवित्र और शक्तिशाली होती है, तो हमारे मन में आने वाली सभी वृत्तियां, विचार भी वैसी ही बनती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम ये श्रेष्ठ वृत्ति धारण करते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं हर परिस्थिति को पार कर सकता हूं, तो हमारे मन में उत्पन्न होने वाली वृत्तियां डर, चिंता, निराशा स्वतः समाप्त हो जाएंगी और उनकी जगह साहस और आत्मविश्वास का भाव आ जाएगा। यही है वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन। बाबा कहते हैं कि इसकी रिसर्च करो, यानी इस पर प्रयोग करो। अपने मन को देखो, समझो कि किस तरह की वृत्ति से कौन सी वृत्तियां पैदा होती हैं। जब हम इस अभ्यास में लग जाते हैं तो ये हमारी सूक्ष्म सेवा बन जाती है। ये सेवा हमें न केवल अपनी कमजोरियों से पार करती है, बल्कि हमारे जीवन में कई सिद्धियां भी लाती है। जब हम खुद को बदल लेते हैं तो हमारे चेहरे से वो दिव्यता और शांति झलकती है, जिसे देखकर दूसरे भी हमारे पास ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए आते हैं। हमारी श्रेष्ठ वृत्ति से पैदा हुई सकारात्मक ऊर्जा दूसरों पर भी प्रभाव डालती है, जिससे सेवा का क्षेत्र अपने आप विस्तृत होता जाता है। जब हम आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनते हैं तो बाहरी दुनिया की सभी भौतिक चीजें और सफलताएं हमारे लिए सहज हो जाती हैं। हमें उनके पीछे भागना नहीं पड़ता। ये विधि तरीका हमें सिद्धि स्वरूप बना देता है। समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। हमें अपने हर क्षण को ज्ञान, योग और सेवा में लगाना। हर पल को व्यर्थ बातों, नकारात्मक विचारों और आलस्य में न गंवाना। बाबा यही समझाते हैं कि बच्चे, ये आंतरिक परिवर्तन ही बाहरी सफलता की कुंजी है। अपनी सोच को श्रेष्ठ बनाओ, हर पल को सार्थक करो और देखो कि कैसे सिद्धियां और सफलताएं सहज ही आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। बच्चे, स्वयं को आत्मा अर्थात पॉइंट ऑफ लाइट, मास्टर सर्वशक्तिमान समझ, मुझ परमात्मा अर्थात पॉइंट ऑफ लाइट सर्वशक्तिमान को याद करो। ये याद ही आत्मा को शक्तिशाली बनाती है और शक्तिशाली आत्मा ही सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर अपनी मंजिल पर पहुंच सकती है। बस बच्चे, स्वयं को इस पुरुषार्थ में बिजी रखो। जितना आप स्वयं को ऊंच स्वमान में अनुभव करोगे, अर्थात स्वयं को विशेष आत्मा समझ कर्म व्यवहार में आओगे, उतना ही इस जड़जड़ी भूत दुनिया से न्यारा होना सहज हो जाएगा और न्यारी आत्मा ही बाप की प्यारी बन बाप परमात्मा पिता के कार्य में मददगार बन सकती है। बच्चे, स्वयं के मन बुद्धि पर अटेंशन रखो और बार बार मन बुद्धि द्वारा स्वयं को ऊंच स्वमान में स्थित कर सर्वशक्तिमान बाप के संग जाकर बैठ जाओ। देखो बच्चे, ये जो समय जा रहा है वो इस कल्प का अंतिम अर्थात लास्ट घड़ियां जा रही है, तो सभी आत्माओं का हिसाब किताब क्लियर होना है और सभी को शांत और पवित्र बन घर जाना है। परंतु उनसे पहले आपको अपना हिसाब किताब क्लियर कर अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो बाप के संग बैठ विश्व कल्याण का कार्य करना है। इसलिए आपको अपनी कमी कमजोरी, हिसाब किताब सबको बिंदी लगा, अर्थात मन बुद्धि द्वारा हर चीज से साक्षी हो स्वयं को ऊंच स्वमान में स्थित करना है। यही अभ्यास आपको बाप की मदद का पात्र बनाएगा,
अर्थात बाप की याद से शक्तिशाली बनने वाली आत्मा ही स्वयं का और विश्व का कल्याण कर सकती है। अच्छा, ओम शांति।